हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इनसाइट का टेस्ट 1 जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है वेदांता स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। तो ये बिलीव करता है ब्रह्मा और इंडस्ट्रेबल आत्मा, मतलब जो टूट ना सके उस आत्मा के बारे में, और ब्रह्मा के बारे में ये बिलीव रखता है। ये जो स्कूल जो अपहोल्ड करता है फ़िलॉसफीज़ लाइफ की, जिसमें कि क्या एलोबरेट किया गया, जो कि एलोबरेट किया गया है उपनिषद में भी। वेदांता जो थ्योरी है ये साथ ही साथ एक तरह का थ्योरी देती है कर्मा का, उसको बहुत ज़्यादा क्रेडेंस करती है, मानती है। और साथ ही साथ ये जो थ्योरी है बिलीव करती है पुनर्जन्म और रीबर्थ में। रामानुजाचार्य जो है उनको कंसीडर किया जाता है कि वो उन्होंने क्या किया था, कुछ एट्रीब्यूट्स जो थे वो किए थे क्योंकि वो ब्रह्मा थे, ऐसा कंसीडर किया जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने एडवोकेट किया था कि हमें लव करना चाहिए, फेथ होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए डिवोशन की, जो कि ये सब चीज़ें जो है एक तरह से हमें लेके जाएंगी सैल्वेशन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करता है वो है त्रिरत्नास के बारे में, किसके अंदर, वो भी जैनिज़्म के अंदर। तो ये कौन से हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो जो राइट फेथ है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि ऐसा बिलीव करता है कि टीचिंग और विजडम ऑफ महावीरा, उनकी टीचिंग में ये बिलीव करता है। राइट नॉलेज जो है वो उसको एक्सेप्ट किया गया है इस थ्योरी के तहत कि जो गॉड है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई गॉड नहीं है, और जो वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट कर रहा है बिना किसी क्रिएटर के, और जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कोई सोल है, ये इस बात को मानते हैं। राइट कंडक्ट जो है वो रिफ़र करता है कि आप जो है ऑब्जर्वेंस करो 5 ग्रेट वोव्स की। वो कौन से हैं? नॉट टू इंजर लाइफ, नॉट टू लाई, नॉट टू स्टील, नॉट टू अक्वायर प्रॉपर्टी और नॉट टू लीड एन इमोरल लाइफ। अगर मैं बात करें क्लर्जी और लेमन, दोनों के दोनों ही जो डॉक्ट्राइन ऑफ अहिंसा थे उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। जो महावीरा हैं उन्होंने रिजेक्ट करी है वेदास की अथॉरिटी, और उन्होंने वैदिक रिचुअल को ऑब्जेक्टेड भी करा है। वो एडवोकेट करते थे कि बहुत ही होली और एथिकल कोड हो लाइफ का। इवन जब प्रैक्टिस होती थी एग्रीकल्चर की, उसको भी वो एक तरह से पाप मानते थे, क्योंकि इसमें इंजरी होती थी अर्थ को, वॉर्म्स को और एनिमल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डांसिंग फिगर ऑफ शिवा एज नटराज के बारे में। जो इसका राइट लेग है वो सप्रेसिंग है अपस्मारा, जिसको डिनम ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं, और जो लेफ्ट लेग है वो है भुजंग शास्त्रा के स्टैंस में, जो रिप्रेजेंट करता है तिरुभावा, जो कि एक तरह से किकिंग अवे है वेल ऑफ आत्मा और इल्यूजन। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मेन लेफ्ट हैंड है वो एक तरह से डोला हस्ता की पोजीशन में है, जो और कनेक्ट होता है अभया हस्ता से राइट हैंड की तरफ। इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में पूछा गया है। तो ये रिलेट करता है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। इसको एक तरह से काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस भी कहा जाता है। ये जो ट्रीटी है वर्ल्ड की पहली ऐसी बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रिवेंट करेगी और टैकल करेगी वायलेंस को अगेंस्ट वीमेन। एक तरह से ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है जो कि बताता है कि जो एग्जिस्टिंग वायलेंस है उसको कैसे टैकल करना है, जो कि होता आ रहा है विमेन और गर्ल्स के साथ। इसमें कवर होगा डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, फीमेल जेनिटाइल म्यूटिलेशन, सो कॉल्ड ऑनर बेस्ड वायलेंस या फिर फोर्स्ड मैरिज। जो कन्वेंशन है इसने एक तरह का मिनिमम स्टैंडर्ड भी सेट किया है गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि क्या हो जिससे कि वुमेन से अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहे हैं उनको टैकल करने में वो सक्षम रहे। अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो इस कन्वेंशन को रेटिफाई करती है तो वो अपने आप ही इसके लिए लीगली बाउंड हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बात करता है योगा स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में बात करता है। इसका ऐसा मानना है कि जो भी ह्यूमन बीइंग हैं वो सैल्वेशन को अचीव कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ योगिक टेक्निक्स। ये साथ ही साथ इस बात को भी आर्ग्यू करता है कि जो भी टेक्निक्स हैं जो कि एक तरह से पुरुषा की तरफ लेके जाती हैं, रिलीज़ करती हैं पुरुषा की तरफ, जहाँ से होता क्या है फ्रॉम प्रकृति एंड वुड इवेंचुअली लीड टू सैल्वेशन। आगे बढ़ते हैं अब हम।
टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में पूछा गया है, तो बुद्धा जी बताते हैं क्या, जो सोल है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, और एक तरह से बहुत ही इन्होंने ग्रेट एम्फेसिस रखा है अपना लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर। इनके कुछ 4 नोबल ट्रुथ थे बुद्धा के, वो देख लेते हैं क्या क्या है। वर्ल्ड जो है फुल ऑफ सफरिंग से भरा हुआ है। कॉजेज़ क्या है सफरिंग के, वो है डिज़ायर, और अगर डिज़ायर से आप आज़ादी पाना चाहते हो, अगर पा जाओगे तो आपकी जो भी सफरिंग्स है वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। और ये सब चीज़ें कैसे की जा सकती हैं, ये सब चीज़ें 8 फोल्ड पाथ से की जा सकती हैं। अब 8 फोल्ड पाथ में क्या क्या कंसिस्ट है, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। बुद्धा ने ना तो गॉड को एक्सेप्ट किया है, ना ही उनके गॉड के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट किया है। स्टैचू ऑफ गोमातेश्वरा के बारे में पूछा गया है। ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है। इसको कमीशन किया गया था कामुद्राया के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं गंगा किंग ऑफ मैसूर के। ये लॉर्ड बाहुबली की पूरा स्टैचू है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में। ये काम करता है किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और ये एक स्टैचुरी बॉडी है। आगे बढ़ते हैं हम। ये कमीशन जो है इसमें चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर होते हैं, जो कि जिनमें से 2 जो है विमेन होनी ही चाहिए। ये जो सब हैं सबके सब अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी 3 साल तक के लिए। और जो मिनिमम एज है इस कमीशन में सर्व करने के लिए वो है 65 ईयर्स। 65 ईयर्स ये है चेयरमैन के लिए, और 60 ईयर्स है बाकी मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चारवाका स्कूल ऑफ फिलॉसफी या फिर लोकायता स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में। जो मैन है, मैन एक तरह से सेंटर है उन सभी एक्टिविटीज़ का जो कि फ़िलॉसफी में लिखी गई हैं, ऐसा कहा गया है। और साथ ही साथ जो मैन है वो एंजॉय करता है खुद को जब तक कि वो ज़िंदगी जीता है। ऐसा भी आर्गू किया गया है कि ये ऐसा माना जाता है कि इस वर्ल्ड के बियॉन्ड भी कोई वर्ल्ड है, इस बात को पूरा का पूरा ही इसको मना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो बृहस्पति हैं इन्होंने एक तरह से फाउंडेशन रखी थी स्टोन ऑफ चारवाका स्कूल ऑफ फिलॉसफी की, और एक तरह से सपोज किया जाता है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कूल है जो कि फिलोसफिकल थ्योरी को डेवलप करता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्या है वो, कॉजेज़ फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया। तो इसमें हुआ क्या था, रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म, और क्या हो गया था, राइज हो रहा था भगवतिज़्म का। जो बुद्धिज़्म है इसने संस्कृत को अडॉप्ट करना शुरू कर लिया था, जो कि एक तरह की एलीट की लैंग्वेज हुआ करती थी, और यहाँ पे मूर्ति पूजन भी शुरू हो गया था। तो ये सब मेन रीज़न थे जिसकी वजह से क्या हुआ, बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हुआ। तो हमने आज के 10 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर लिए हैं। आपसे फिर मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बाकी के 10 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।